हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक हो बच्चों? तो बच्चों हमारा जो आज एक लक्ष्य, हमारा जो पार्ट 6 आएगा, इसमें आएगा बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का। बच्चों क्या बच्चों? एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। इसमें बच्चों ओनली 3 क्वेश्चंस। इसमें एक्सरसाइज में क्या है, आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ओनली 3 क्वेश्चंस, ओनली 3 क्वेश्चंस। तो आपके लिए क्वेश्चंस तो आपको आते ही होंगे अगर आपने इंट्रो पार्ट देखा हो बच्चों। जो बच्चे नए आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इससे पहले इंट्रो वीडियो आई होगी, इसकी इंट्रो एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रो वीडियो आप डालोगे योगेश गुरु एक्सरसाइज 1.3 इंट्रो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें आप अगर इंट्रो पार्ट देख लोगे बच्चों तो एक क्वेश्चन तो आप बिना बोले ही कर दोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी। लेकिन अगर हमने ये वीडियो बनाया है तो कुछ आपको जरूर इसमें बताएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे जिससे आप मार्क्स इंप्रूव कर पाओ। बच्चों हमारा जो एम है, हमारा जो इसमें लक्ष्य है, हमारा जो एम क्या है बच्चों? हमारा एम ये है, अब तो क्या करेंगे हम लोग, आपको जो है मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिलाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स बच्चों, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिलाने का वादा जो हमने लिया है वो आपसे पूरा करेंगे। बट आपसे बच्चों एक वादा हमारा है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो बच्चों, क्या देख रहे हो बच्चों? वीडियो देख रहे हो, क्या बच्चों? वीडियो देख रहे हो तो उसको सीरियसली देखो, मजाक से मत देखो बच्चों, ठीक है ना? ये मजाक मत करो, है? क्योंकि आप क्लास, मैंने आपको बताया था पहले बच्चों, यू हैव टू थिंक इट लाइक अ क्लास समझना है। आपके लेक्चर्स आते हैं, सोचो अगर आप कब देखते हो, आप मतलब सुबह देखते हो, आप 9 से 10 बजे तक आप देखते हो तो 1 घंटा आप क्लास मान लो। मुश्किल से 40-45 मिनट, 30-35 मिनट की वीडियो होती है। इन बच्चों 30-35 मिनट की वीडियो को क्लियर करने के लिए आपको 3-4 बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो हमारे 4 प्रिंसिपल थे बच्चों। 4 प्रिंसिपल हमारा ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या था? रिपीट वाला। ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो कर लोगे काम अच्छा हो जाएगा। रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, रिशेड्यूल करोगे या उसको आप प्रैक्टिस करोगे, किसी को समझाओगे। एंड फोर्थ वन इज रिप्रोड्यूस, अपने आप से उसको लगाओ, अपने आप से करो, बनाओ, सीखो, मैथ को सीखो बच्चों। है तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टारगेट था, हमारा था एक्सरसाइज 1.3 का। हमारा एक्सरसाइज 1.3 का जो सॉल्यूशन पार्ट था, उसको पहला क्वेश्चन हमारा रूट 5 बच्चों क्या है? हाँ, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रो पार्ट में आप देखोगे, इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया है, आपको आता भी था। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें आपको ये करना था, पहले आप क्या मानोगे? आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा? कॉन्ट्राडिक्शन। लिख देता हूं आपके लिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसमें आप लगाओगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे आप सॉल्व कर लोगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बच्चों ये होता है, हमने कोई चीज स्टेप माना, हमने कोई भी स्टेप हमने माना, लेकिन बाद में हम जो माना था वो हमारा बात रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, तो इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अगर आप बीएससी करोगे मैथमेटिक्स से, आगे भी हायर मैथमेटिक्स, अगर इंजीनियरिंग करोगे, कुछ भी करोगे, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कम होता है। बिकॉज हम बोलते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। बट आपके सिलेबस में अगर नंबर सिस्टम में दे रखा है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो सॉल्यूशन पूरा बच्चों बताएंगे हम, आप लोग प्रैक्टिस कर ही रखी है तो एक स्टेप हम बताएंगे, हिंट बताएंगे बच्चों, ठीक है? हिंट पहले आपको मानना पड़ेगा कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया है बच्चों, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है बच्चों, अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 5 को लिख सकते हैं ना बच्चों? ये पूरा मैं आपको स्टेप आप मेरे इंट्रो वीडियो में देख सकते हो, वहां आप देख लेना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम। वहां पर p एंड q जो है, यहां पे हमारे पास था q जो है वो 0 नहीं है, और p एंड q आर को-प्राइम। क्या बच्चों? को-प्राइम आपको कई बार बताया मैंने, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। तो H मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया बच्चों, ठीक है? तो एक बार जरूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट समझिए, जरूर देखें, ठीक है ना? तो q डज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसका में आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5 इक्वल्स टू p²/q²। ये पूरा आपको प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है बच्चों? तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बताया है।
इंट्रो करो पूरा, मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका जो रूट भी होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम इसमें लगती है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, स्क्वायर उसका, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका रूट, जो उसका रूट निकालेंगे हम, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप प्रूफ करके आएंगे p इक्वल्स टू 5a, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है 5a वाली आप यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ आप प्रूफ कर दोगे q इक्वल्स टू 5c। सभी जो स्टेप यहाँ समझिए, ठीक है, मैं आपको कराया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है आप जो बच्चे देख रहे हो ये पूरे मार्क्स लाने वाले बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूटी से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब p बाई क्यू हमने क्या माना था कि इसका HCF 1 था, और यहाँ पे इसका HCF क्या आ जाएगा 5a/5c। यहाँ से देखो बच्चों, देखो 5 इसका HCF क्या आ गया बच्चों, HCF आ गया इसका 5। इस कारण जो हमारे स्टेटमेंट हमने सोचा था, वो जो हमने सोचा था इसमें एज्यूम किया था हमने, बड़ा स्टेप हमने एज्यूम किया था ना कि रेशनल नंबर है, तो हमने एज्यूम किया था वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारे एज्यूम्पशन रॉन्ग होने के कारण एक इरेशनल नंबर हो गया बच्चों, ठीक है ना, तो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आप इंट्रो पार्ट में बोलो, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है इंट्रो पार्ट देखो, आपको मजा आएगा, क्योंकि इंट्रो पार्ट को देखने के बाद ही आपको सॉल्यूशन पार्ट तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। इंट्रो पार्ट इसलिए बनाते हैं, आप सोचो अगर जिन्होंने बुक लिखी है, चेयरमैन ऑफ NCERT CBSE बोर्ड, जो भी टीचर्स हैं, PGT, जो भी बड़े बड़े साहब हैं, टीचर हैं, उन्होंने किताब लिखी है तो उन्होंने एग्जाम्पल्स क्यों दिए बच्चों, सोचने की बात है, एग्जाम्पल्स क्यों दिए। एग्जाम्पल्स इसलिए दिए बच्चों, मेरे टीचर्स भी कहते हैं प्रोफेसर लोग जो कहते हैं, एग्जाम्पल्स इसलिए होते हैं ताकि अगर कोई बच्चा अपने आप पढ़ के उस कंसेप्ट को पकड़ लेता है, अगर उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है तो उसके लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, नथिंग। एग्जाम्पल पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है उसके लिए एग्जाम्पल जो सॉल्यूशन एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो अगर आप एग्जाम्पल बच्चों एक बार ट्राई करके देखना, मेरे स्टेप ट्राई करके देखना। पहले आप थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी जो होती है, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्योरी से ही मैथ बनी है, थ्योरी से ही मैथ बनी है। अगर मान लो आर्किमिडियन साहब थे, आर्किमिडियन साहब ने अगर हमें दिया था ना, हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पाइथागोरियन साहब थे हमारे, आर्किमिडियन तो बाद में आ जाएगा, आपको फिजिक्स में आएगा 11th में। एक थे हमारे यहाँ पे थे पाइथागोरियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें पाइथागोरस थ्योरम दिया था बच्चों। उन्होंने थ्योरम हमें ये दिया था, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट, उनको पता नहीं कितने साल लगे थे इस चीज को बनाने के लिए, इस पाइथागोरस थ्योरम को बनाने के लिए, खोजने के लिए, उसकी डिस्कवरी निकालने के लिए इतना टाइम लगा उन्हें। लेकिन आज देखो हम लोग 6ठी 7वीं क्लास में देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमें इसलिए सिखाते हैं बच्चों क्योंकि हम उसका यूज कर पाए, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको नोट कर लिया होगा बच्चों आपने, मैं ट्राई जरूर करना अपने आप से। और थोड़ा बच्चों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग जो है वो वैल्यू नहीं समझते अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते। टाइम उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सोचते हैं ना कि अभी तो यार फरवरी में पेपर है, बोर्ड है, फरवरी में बोर्ड है तो हम लोग कर लेंगे, अभी तो अप्रैल चल रहा है, क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो बोर्ड तो फरवरी में बहुत टाइम है। लेकिन ये नहीं देख रहे आप लोग कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको एक मंथ में आपको 2 चैप्टर्स फिनिश कर देने हैं। तो आपने एक मंथ पढ़ाई नहीं की, आपके ऊपर 2 चैप्टर का लोड आ गया, अगले मंथ पढ़ाई नहीं की तो 2 और चैप्टर हो गया, तो आपके सर पे तो बोझ बढ़ते जा रहा है ना मंथ वाइज। तो आप क्यों नहीं हर मंथ 2 चैप्टर को क्लियर करके, कंसेप्ट को क्लियर करके, 4R प्रिंसिपल जो था, रिवाइज, रिपीट, रिवाइज, रिहर्सल, रिप्रोड्यूस, वो करके क्यों नहीं आप क्लियर करते ना बच्चों। बात मानो, टाइम की वैल्यू आप समझ नहीं रहे, टाइम की वैल्यू उनसे पूछो जो अब 12th में आ चुके हैं, उनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों को, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो 12th क्या लेंगे। इसके बच्चों अगर आप 10th में हो, 10th में तो हो गया आप क्लास लेकर, तो 10th के बच्चे हो
कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट के बिना आपका जीवन गुजारा नहीं है, आप पास हो जाओगे, दिल से खुशी नहीं मिलेगी मैथमेटिक्स पढ़ने का। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बच्चों। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बच्चों, ये प्रूव करना है हमें इसमें कि जो ये नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन सेकंड है कि एक इरेशनल नंबर है बच्चों। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एग्जांपल बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कोई भी नंबर ध्यान सुनना बच्चों, कोई भी नंबर जो कि इरेशनल है, उसमें हम चाहे रेशनल नंबर ऐड करें, चाहे रेशनल नंबर माइनस करें, चाहे रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर। रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। आप लोग लिख रहे हो ना कॉपी में, स्टेटमेंट भी लिख लेना, ठीक है ना। और बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप क्लास स्टार्ट करा करो, क्लास स्टार्ट करते हो उससे पहले अपना नेम लिख दिया करो, ठीक है ना। तो मुझे पता चल जाएगा मेरी क्लास में कितने बच्चे इस वक्त क्लास ले रहे हैं। और सीरियस वाले बच्चे लिखना, जो क्लास बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनका नाम मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे बच्चे चाहिए 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80 वाले बच्चों के नाम चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना था कि इरेशनल नंबर है। हमने एज्यूम किया, सारे जैसे एज्यूम इस 1.3 का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स का, तो कर लेते हैं इसको दोबारा। लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया हमने एज्यूम किया कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने एज्यूम किया कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है ना। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, ठीक है। वेयर कंडीशन जरूर इंपॉर्टेंट है, कंडीशन इसलिए बोलता हूँ आपको, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंडीशन आपको आना है, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, सारी प्रॉपर्टी आएगी रेशनल नंबर की, एंड p एंड q आर को-प्राइम। क्या बच्चों? को-प्राइम, ठीक है। को-प्राइम है, इसका मतलब इनका HCF क्या होगा बच्चों? HCF इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। HCF क्या है? इसका 1 हो जाएगा। HCF 1 का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे HCF 1 का मतलब ये है कि ये और डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जैसे ये 2/3 इस फॉर्म का है या 5/7 इस फॉर्म का है, मतलब इस फॉर्म का मतलब ये है कि और डिविजिबल नहीं हो पाएगा। समझ आया? तो ये और डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो देखो बच्चों, डिविजिबल नहीं पा रहा हमारा, तो इसको हम ऐसे फॉर्म लिख देंगे 2√5 = p/q -3, ठीक है बच्चों। और यहां हम ले लेंगे एलसीएम, ये रहेगा हमारे पास p -3q अपॉन में q, यहां मल्टीप्लाई में इधर बच्चों जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा √5 = p -3q अपॉन में 2q। इससे क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर आया हमारे पास, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। क्या है? एक रेशनल नंबर है, बिकॉज जो ये नंबर है इसको हम m/n, z/c, y/ जो भी आप नंबर चाहो रेशनल नंबर का आप लिख सकते हो। इसको मान लिया हमने m माना हमने यहाँ पर p -3q और n माना हमने 2q। ये किस फॉर्म में आ गया? √5 किस फॉर्म में आ गया? m/n के फॉर्म में, वेयर n डज नॉट इक्वल टू 0। सारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो रही है? फॉलो हो रही है ना। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर जो हो 0 ना हो। अगर वो 0 हो गया तो नंबर इनफिनाइट हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये एक हो गया हमारे पास रेशनल नंबर, बट साइड में देखो ना, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, इसको हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। तो √5 जो है वो क्या होगी? इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिखे बिना मैथ में, थ्योरेटिकल पेपर्स में, थ्योरेटिकल टॉपिक्स में लैंग्वेज के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है ना। देयरफॉर जो आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो assumption था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने सोचा ये रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे क्या है? इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? रॉन्ग। देयरफॉर रीजन लिख देना आप, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन
इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर इसको आप उतार लेना, ठीक है ना, कॉपी में रिपीट कर लेना। तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें इसमें भी बहुत इजी टॉपिक है। तो इसमें आपको ये देखना है बच्चों, ये तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी बहुत हम बात करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। अगर आप दोगे टाइम तभी बात करेंगे, नहीं क्योंकि तो आपका ही चैनल है, आप ही सपोर्ट करते हो तभी ग्रो कर रहा है, नहीं सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, तो आपकी परमिशन होगी तभी हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है हमारे पास 1/√2, दूसरा है हमारे पास 7/√5, द थर्ड वन इज 6 + √2। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है। इसके बाद ये 1.3 फिनिश हो जाएगी बच्चों। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रखो, कंसंट्रेशन रखोगे तो आप समझो आपकी लाइव क्लास चल रही है, आपका स्कूल चल रहा है, एक फिक्स समय में आप डेली क्लास लेते रहो। तो ये हमारे पास था, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों हिंट बताते हैं आपको, तीनों क्वेश्चन का हिंट बता देते हैं आपको, हिंट देने के बाद आप सोल्व अपने आप कर दोगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज हो जाएगा √2/2, ठीक है ना। इसी को मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, इसको एक रेशनल नंबर मान लेंगे। इसको मानेंगे कि जो √2/2 है एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा 2p/q। समझा रहा है बच्चों, ठीक। अब ये देखो ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जो ये नंबर है इसको हम m/n के फॉर्म में या z/y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये रेशनल नंबर हुआ। बट ये जो √2 हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, हमारा जो सोच था, हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हो गई। अब जो गलत हो गई तो क्वेश्चन भी सही हो गया, क्योंकि हमने गलत माना था ना। ऐसे क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का जो यूज होता है फ्यूचर में, आप जब मैथमेटिक्स ऑनर्स करोगे या बीटेक करोगे या फिजिकल साइंस लोगे या कोई भी बीएससी लोगे, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स होगी, तो वो आपको ऐसा मेथड का यूज होगा लेकिन कम होगा, ठीक है ना। तो आपको करना है, ये आप अपने आप कर लोगे, पूरा विश्वास है। चैलेंज में आपको दे रहा हूँ, आप करके मुझे दिखाओगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये आपका डू योर सेल्फ, जो क्वेश्चन आप अपने आप करो बच्चों। अभी समय है, अभी समय नहीं निकला है। अभी आप कौन सी तारीख है, जो भी तारीख हो, 16-17 तारीख हो, जो भी हो, तो समय अभी निकला नहीं है। पहला महीना अप्रैल का चल रहा है। सिलेबस आपके पास मैंने अपनी वीडियो डाल दी है। आप योगेश गुरु चैनल पे जाइएगा। योगेश गुरु चैनल पे आज जब डालोगे योगेश गुरु चैनल पे आप जब जाओगे बच्चों, तो वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस वहां पे आ चुका है। आप जरा चेक करो, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो वहां आप देखना किस चैप्टर के हिसाब से कैसे मार्क्स हैं। तो जो हमारा ये नंबर सिस्टम वाला जो रियल नंबर था वो 6 मार्क्स का था बच्चों। 6 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब बस इसका एक वाला टॉपिक रह रहा है हमारा, जो था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है ना बच्चों। तो वो हम करेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी आपसे बात थोड़ी करनी थी बच्चों। ये है कि जो चैनल है आपका अपना चैनल है। क्या बच्चों, ये आपका अपना चैनल है। तो आपका अपना चैनल है, तो आप इसको अच्छे से शेयर करो। क्या करो बच्चों, शेयर करो। शेयर आप करोगे, कमेंट आप करोगे, तभी मुझे समझ आएगा ना कौन से बच्चे बैठे हैं उस पर, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर तो आप सब्सक्राइब तो आपने कर रखा हो, अगर नहीं कर रखा किसी ने तो उसको सब्सक्राइब करवाओ। सब्सक्राइब करो। जो बच्चे 10th में है, 9th में है, जिसको मैथ समझना पसंद है, मैथ को करना पसंद है, उसे सब्सक्राइब करवाओ चैनल, शेयर करवाओ, कमेंट करवाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करवाओ, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंचे बच्चों ना। तो ये हमारा आज 1.3 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है बच्चों। पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, हंसते रहो, यही आशा करते हैं आपसे बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।